मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यहाँ पर। और अभी तक हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन आप जैसे जानते होंगे कि ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। स्टैटिक यानी कि स्थिर रहने वाला पैरामीटर नहीं है, ये लगातार चेंज होती रहती है किसी लोकेशन पर, किसी भी प्लेस पर। समय के साथ ये बदलती रहती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये चेंज होती रहती है, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, यानी जो प्रीडेटर्स हैं उनका प्रेजेंस और वो कितने सारे हैं, तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्या वो प्रे की संख्या को कम कर रहे हैं। एडवर्स वेदर कितनी ख़राब है जिससे पॉपुलेशन का साइज़ कम होता चला जाएगा, है ना। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ तभी होगी जब वेदर अच्छी हो, प्रीडेशन प्रेशर कम हो और फूड की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया हो। In fact, it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population. तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बदलती है तो हमको आइडिया मिलता है कि देखो अब हो क्या रहा है, इस हैबिटेट पर क्या क्या हो रहा है। क्या पॉपुलेशन फ्लॉरिश कर रही है या वो डिक्लाइन कर रही है, यानी क्या वो फल फूल रही है या क्या वो घट रही है। कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, हमेशा हम ये ज़रूर देखेंगे कि फ्लक्चुएशन इन 4 प्रोसेस के कारण आता है। किसी भी लोकेशन पर जो पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आता है वो इन 4 प्रोसेसेस के कारण आता है, जिसमें से 2 हैं नेटेलिटी और इमिग्रेशन, और बाकी बचे 2 हैं मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन। तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने का काम, घटाने का काम करते हैं। नेटेलिटी का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। किसी दिए गए समय के दौरान, जैसे अगर हम एक वर्ष का पीरियड ले लें, एक ईयर की बात कर लें, कितनी बर्थ हुई हैं उस साल, कितने जन्म हुए हैं किसी गिवन पॉपुलेशन में, इसे हम बोलेंगे नेटेलिटी। एंड इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि इनका नंबर, जो नए इंडिविजुअल्स आते हैं वो हमेशा पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाते हैं, तो पॉपुलेशन साइज को वो बढ़ाते हैं। सेकंड इज मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है साल में कितनी मृत्यु हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, या किसी गिवन पीरियड में कितनी डेथ हुई हैं। अब ये जो डेथ होंगी ये पॉपुलेशन साइज से कम हो जाएंगी, जितनी डेथ हुई है उतनी संख्या घट जाएगी पॉपुलेशन की, तो ये हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इज द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब ये है कि उस हैबिटेट में, उस टाइम पीरियड में कितने लोग बाहर से आए हैं, है ना। It is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere. किसी और जगह से, जैसे सपोज ये हमारी हैबिटेट है, तो बाहर से आने वाले लोगों के कारण यहाँ पर जो पॉपुलेशन साइज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो इंक्रीज़ होगी, राइज करेगी। इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। और लास्ट वाला फैक्टर है इमिग्रेशन। इसका मतलब कितने इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन को छोड़ करके चले गए हैं, यानी उस हैबिटेट से बाहर चले गए हैं, कहीं और बस गए हैं जाकर, जिसके कारण जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कम हो गया है। तो ये चारों फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रहने वाली है। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन अलग अलग पैरामीटर्स का, वो दिखाया गया है। जैसे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी सेंट्रल हमारा पोर्शन है तो ये इंक्रीज़ होगा इमिग्रेशन से,
और नेटेलिटी से, यानी बर्थ होने से, जन्म होने से, और बाहर से लोग जब आएंगे तब ये बढ़ेगा। और अगर लोग छोड़ करके चले जाएंगे हैबिटेट को या मर जाएंगे, यानी मॉर्टेलिटी या इमिग्रेशन होगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस होगी। तो इस तरह से हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो अगर किसी जगह पर n पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी गिवन टाइम t पर, तो t+1 टाइम पर वो क्या होगी, उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें n एट टाइम t+1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस ब्रैकेट में आप देखेंगे बर्थ का यानी नेटेलिटी और इमिग्रेशन को जोड़ा गया है, और माइनस कर रहे हैं इससे हम डेथ्स को यानी मॉर्टेलिटी को और इमिग्रेशन को। तो सीधी सी बात है, अगर b+i ज़्यादा है और d+e कम है तो उसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना। और अगर b+i कम है और d+e ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो ये हमें इससे समझ में आ जाता है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस births and deaths are the two most important factors influencing population density। साधारणतया हम ये देखते हैं कि जो बर्थ और डेथ है यही कंट्रोल करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। और कभी कभी क्या होता है, स्पेशल केस आते हैं जब हम देखते हैं कि ये आई और ये ई यानी इमिग्रेशन और इमिग्रेशन इसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा हो सकता है जब लड़ाई चल रही हो, उस समय ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोग छोड़ करके जाते हैं अपने देश को जहाँ पर युद्ध चल रहा है, या कोई डिसीज़ फैल गई है, या मान लीजिए सिविल वार चल रहा है किसी कंट्री में, तो या बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गई हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इमिग्रेशन और माइग्रेशन आप होते हुए बहुत देखते हैं। तो या किसी कंट्री की हालत बहुत अच्छी हो गई है तो बाहर से लोग वहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं, अप्लाई करने लगते हैं। तो कहीं अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, है ना, कहीं का सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा आप होते हुए देखते हैं। तो पर वो स्पेशल केस है, ज़्यादातर केसेस में तो बर्थ और डेथ ही कंट्रोल करती हैं इसको। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, मान लीजिए कोई एक ऐसा आइलैंड मिला है जहाँ पर पहले मनुष्य नहीं रहता था, या पहले कुछ आदिवासी ही रहते थे, और अब वो लोगों ने मतलब बाकी दुनिया के मनुष्यों ने उसको खोज लिया है, तो क्या होगा, दे विल गो टू दैट आइलैंड एंड दे विल कोलोनाइज दैट आइलैंड। एंड वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होगा, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बसा बसाया आइलैंड था, वहाँ पर कोई डिसीज़ आ गई तो क्या होगा, बहुत सारे लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे उसको, और वहाँ डेथ्स भी बढ़ जाएंगी, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन साइज़ कम होने लग जाएगा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। तो ग्रोथ मॉडल्स में सबसे पहले पढ़ते हैं, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न। क्या हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी करें तो क्या हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है? आंसर है यस, पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। हम हमेशा से चिंता में रहे हैं अबाउट द अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो बिना रोक टोक हमारी पॉपुलेशन होती चली जा रही है, इससे हम हमेशा चिंता में रहते हैं, क्योंकि लगातार मनुष्यों की संख्या इस धरती पर बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ या एनिमल पॉपुलेशंस किस तरह से चेंज होती हैं उसकी स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम द नेचर, और हम नेचर से भी एक ना एक पाठ पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे किया जाए। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। रिसोर्सेज जैसे कि खाना और स्थान रहने का, ये हमेशा से आवश्यकता रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन बिना रोक टोक के बढ़ती रहे तो आपको हमेशा फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी रखनी होगी। आइडियल कंडीशन तो यही है कि अगर किसी हैबिटेट पर जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाएं,
तो हर स्पीशीज़ को पूरा मौका मिलेगा कि वो अपने पोटेंशियल को जो उसको ईश्वर ने दिया है उसको सही से यूटिलाइज़ करे और अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले। जैसा कि डार्विन ने देखा था उसकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। जब डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की तो उसने देखा था स्टार्टिंग में अगर किसी नए स्थान पर स्पीशीज़ डेवलप हो रही होती हैं या इवॉल्व कर रही होती हैं तो जब तक उनको रिसोर्सेज अच्छे से मिलती हैं वो अपने नंबर को एकदम से तेज़ी से बढ़ाने लग जाती हैं, बिकॉज यही एबिलिटी दी हुई है, इन्नेट पोटेंशियल दिया हुआ है ईश्वर ने सभी को। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। और हम देखते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल वे से या ज्योमेट्रिक फैशन में होती है। मान लीजिए पॉपुलेशन साइज n है, बर्थ रेट जिसको हम पर कैपिटा बर्थ रेट कहेंगे, ओके, पर कैपिटा बर्थ है, तो वो अगर b है और डेथ रेट्स यानी पर कैपिटा डेथ d है, तो हमें तीन चीज़ें पता हैं, पॉपुलेशन साइज n, बर्थ रेट b और डेथ रेट d। और ये बर्थ रेट और डेथ रेट पर कैपिटा बर्थ रेट और डेथ रेट हैं। ये ध्यान रखिएगा, पर कैपिटा वाला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, तो उसका आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आप कैसे पता चलाएंगे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कैसे पता लगाएंगे कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है कितना नहीं हुआ है किसी गिवन टाइम पीरियड में, यानी टाइम पीरियड क्या है t। तो चेंज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ गिवन एरिया इज dn अपॉन dt। सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। अब b आपको पता है, d आपको पता है और n तो हमारा पहले से हमको नोन था, पता था। तो b माइनस डी को अगर हम एक कांस्टेंट दे दें तो इसका नाम हो जाएगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सो r इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। b माइनस डी को हमने मान लिया है r। तो आंसर हो गया हमारा dn अपॉन dt, rate of change of the population density in a given time will be r into n। r is the intrinsic rate of natural increase, है ना, and it is very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic and abiotic factor on a population growth। तो आप r वैल्यू से या r से पता लगा लेते हो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी या नहीं होगी और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का पॉपुलेशन की ग्रोथ पर। आर वैल्यू का आइडिया देखने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं, जैसे ओके जस्ट वेट, यस, टू गिव यू आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज, नॉर्वे रेड का आर वैल्यू है ये 0.015, फ्लोर बीटल का है 0.012 और 1981 में इंडिया का आर वैल्यू था ह्यूमंस का 0.0205। तो अब एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आर वैल्यू, है ना, तो 1981 में आर वैल्यू थी 0.0205, ओके, और ये आर वैल्यू 2001 में हो गई 0.0176 और ये आर वैल्यू आगे बढ़ के 2011 में हो गई 0.0135, ठीक है ना। तो ये आर वैल्यू आप देखें तो लगातार कम हो रही है ना। हर स्पीशीज़ चाहती है कि उसकी आर वैल्यू बढ़े और वो अपने फ्लरिश करे, नंबर को बढ़ाए, लेकिन आर वैल्यू हम देखते हैं ह्यूमंस का अभी इंडिया में कम होता जा रहा है। इससे हमको ये एक अंदेशा मिलता है कि अब हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे 1981 के बाद से 2011 में वो ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। पॉपुलेशन साइज़ तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ रेट इतना तेज़ी से नहीं है, अब वो थोड़ा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इस डाटा को नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना चाहिए? यू नीड टू नो द बर्थ रेट्स, यानी पर कैपिटा बर्थ रेट और पर कैपिटा डेथ रेट अगर आपको पता है तो आप आर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं पहले ही आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, बता दूं कि ये डाटा मैंने इंटरनेट से लिया है और मैं उसको यूज़ करते हुए आपको बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट 2020 में क्या हालात हैं, 2020 में आर वैल्यू क्या चल रही है। तो एट प्रेजेंट जो पर कैपिटा बर्थ रेट है वो चल रहा है 0.1 मिनट एट प्रेजेंट। जस्ट वेट। ओके, हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो at present the birth rate is going on as 0.0182 births per person per year, and the death rate or mortality per capita is 0.0073 deaths per person per year. So this is the birth rate and death rate. तो आर वैल्यू एट प्रेजेंट निकल के आती है 0.0109 इज़ द आर वैल्यू एट प्रेजेंट। तो यानी ये और कम होती जा रही है आर वैल्यू। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको काम कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। बस यू नीड टू नो अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड देन यू कैन कैलकुलेट दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस ग्राफ के बारे में समझेंगे और एक कहानी भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए।